हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मूला एंड फ्लेवर। आज हम जा रहे हैं विलेट रोड शो के एक थीम पार्क में जिसका नाम है कंट्री पैराडाइज। विलेट रोड शो के टोटल 4 थीम पार्क हैं। सी वर्ल्ड है, एक मूवी वर्ल्ड है और एक है वेट एंड वाइल्ड और एक है कंट्री पैराडाइज। तो आज हम जा रहे हैं कंट्री पैराडाइज। हमने साल भर का पास लिया हुआ है तो हम कितनी भी बार इन चारों जो थीम पार्क है उसमें जा सकते हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले जाएंगे ट्रेन स्टेशन साउथ बैंक का, वो सामने। तो अदरवाइज़ जो अदर डेज़ होते हैं, वीक डेज़, मंडे टू फ्राइडे, उस दिन तो यहाँ से मतलब सीधी ट्रेन चली जाती है। बट ऑन वीकेंड्स ट्रेन्स का जो मतलब मेंटेनेंस का काम चल रहा होता है, इसीलिए सैटरडे और संडे को बहुत ही ज़्यादा कम ट्रेन्स चलती हैं। तो हमें आधे रास्ते से ये जो ट्रेन है वो चेंज करनी पड़ेगी, मतलब बोगो रोड तक ट्रेन जाएगी, उसके बाद हम बस में जाएंगे। तो यहाँ कार्ड टैप कर दिया है। प्लेटफॉर्म 1 पर जाकर हम ट्रेन पकड़ेंगे, ये देखिए। तो अदरवाइज़ यहाँ से जो है सीधी हेलेंसवेल के लिए ट्रेन जाती है, फिर वहाँ से बस से हम जाते हैं थीम पार्क। बट अभी जो ट्रेन है वो हमें सिर्फ बोगो रोड तक लेके जाएगी, वहाँ से आगे हमको बस में जाना पड़ेगा। तो हम कर रहे हैं अपनी ट्रेन का वेट। ये आ गई हमारी ट्रेन, देखिए अंदर से कितनी ज़्यादा सुंदर है ये ट्रेन और कितनी कंफर्टेबल भी है बैठने के लिए। तो अभी स्टार्ट हुई है ट्रेन और हम पहुंचने वाले हैं बस बोगो रोड। बोगो रोड यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 2 स्टेशन छोड़कर है और हम आ गए हैं बोगो रोड के स्टेशन पे। सबसे अच्छी बात ये है कि जब भी यहाँ पर ट्रेन्स वगैरह बंद होती है तो मतलब उसके ऑल्टरनेटिव जो होते हैं ना, ये पहले से ही तैयार करके रखते हैं, तो उसका हमको कोई चार्जेस नहीं देना पड़ता। जैसे हम स्टेशन से बाहर आए, यहाँ पर हमें मिलेगी एक दूसरी बस जो हमें बोगो रोड तक लेकर जाएगी। ये देखिए बस, ये इसका हमें कोई चार्जेस नहीं देना। ये इसीलिए रेलवे वालों ने चलाई है ताकि मतलब जो भी पैसेंजर्स हैं उनको कोई असुविधा ना हो, कोई भी परेशानी ना हो। और जैसे ही हम ट्रेन से उतरे, ये साथ ही में बस आ गई है। इस बस ने हमें उतार दिया है, ये देखिए, हेलेंसवेल के स्टेशन पे। हेलेंसवेल के स्टेशन से हम ले रहे हैं TX7। तो TX7 जो है ना, वो वेट एंड वाइल्ड और मूवी वर्ल्ड यहाँ उतारती है। यहाँ से हम इस मूवी वर्ल्ड, इसने हमें उतार दिया है। सीधा ये बस पैराडाइज कंट्री नहीं हमको लेकर जाती, मूवी वर्ल्ड उतार दिया है। अब हम देखते हैं यहाँ से हमने पैराडाइज कंट्री कैसे जाएंगे। तो मे बी वॉकिंग डिस्टेंस तो दिखा रहा है 20 से 23 मिनट। तो देखते हैं हम वॉक करके जाते हैं या फिर यहाँ से कोई मतलब कन्विंस है जाने के लिए। तो हमने यहाँ से पूछा, यहाँ पर जो वर्कर्स हैं उनसे पूछा है कि अगर हमें जाना हो कंट्री पैराडाइज़ तो कैसे जाएंगे। तो उन्होंने हमें बताया कि कंट्री पैराडाइज़ के लिए यहाँ से एक शटल बस चलती है जो कि 11 से 3 बजे चलती है। कंट्री पैराडाइज़ खुल तो वैसे 10 बजे जाता है, बट शटल बस जो है 11 से 3 चलती है। तो हम 10 बजे ही यहाँ पहुँच गए हैं, तो 1 घंटा ऐसा करते हैं हम मूवी वर्ल्ड में स्पेंड करते हैं, फिर उसके बाद हम बाहर आ जाएंगे और शटल बस लेकर जाएंगे पैराडाइज़ कंट्री। तो हमने बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया अंदर। 1 घंटा जितनी राइड ले सकते थे वो ली, घूमे और फिर हम बाहर आ गए हैं इसके गेट पर। इसके गेट से ही हमें यहाँ पे शटल बस मिलेगी। ये यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है शटल बस, ये देखिए। तो यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं अपनी शटल बस का। वो आ रही है हमारी शटल बस, ये हमें उतारेगी कंट्री पैराडाइज़। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी शटल बस से। ये शटल बस में ज़्यादा लोग नहीं हैं, सिर्फ 4 लोग हैं। हर आधे घंटे बाद यहाँ पर शटल बस चलती है।
और हम आ गए हैं कंट्री पैराडाइज। और आधे घंटे बाद ये बस फिर से आएगी, अगर किसी को वापस जाना हो तो जा सकता है। वापस ये हमें फिर से मूवी वर्ल्ड या वेट एंड वाइल्ड के गेट पर उतारेगी और वहाँ से फिर हम दोबारा बस ले सकते हैं हेलेंसवेल जाने के लिए। तो हेलेंसवेल से फिर दोबारा बोगो रोड तक, बोगो रोड से फिर आगे साउथ बैंक तक। तो ये ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, बट अगर आप मैप देख लेंगे अच्छे से तो आपको पता चल जाएगा। बताने में कंफ्यूजिंग लग रहा है, बट जब आप यहाँ पर जर्नी करते हैं, जाते हैं, तो फिर इतना अजीब नहीं लगता है। इट्स वेरी सिंपल। बट ये है कि अगर कोई ऑल्टरनेटिव बंद है तो ऑल्टरनेटिव नहीं, अगर कोई ट्रेन या बस बंद है तो उसका ऑल्टरनेटिव ये लोग पहले ही अरेंज करके रखते हैं कि अगर ट्रेन आधे रास्ते तक जा रही है तो उसके बाद लोगों को कोई दिक्कत ना हो, तो ये लोग बस रेडी रखते हैं। तो यहाँ पे है ट्रैक्टर राइड। ये जो कंट्री पैराडाइज है ना थीम पार्क, ये फार्मर्स लाइफ के ऊपर बेस्ड है। मतलब फार्मर कैसे रहते हैं, फार्म हाउस का एक बनाया हुआ है इन्होंने। फार्म हाउस की थीम पर ये पूरा का पूरा पार्क जो है वो बेस्ड है। और इसके आसपास का भी जो एरिया है ना वो इतना सुंदर, शांत है, पीसफुल है कि आपका यहाँ पे मन लगेगा। बट आज बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है और गर्मी है, तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है, बहुत तेज़ धूप है। यहाँ से इसकी एंट्री है कंट्री पैराडाइज की। वो देखो आसपास का नज़ारा कितना सुंदर है, हिल्स दिख रही हैं थोड़ी थोड़ी। कहीं इन्होंने आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बनाए हुए हैं। जानवर हैं जो फार्मर्स के होते हैं ना, रूस्टर, हैन और बकरियां, भेड़, गायें, घोड़े, ये सब, ट्रैक्टर, ये सब रखे हुए हैं इन्होंने। तो यहाँ से थीम पार्क शुरू होता है और ये यहाँ पर सारा मैप दिया हुआ है कि किस साइड जाने पर आपको क्या चीज़ मिलेगी। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं कुछ कॉफ़ी वगैरह लेने के लिए। तो हम पहले इस साइड राइट साइड पर जाते हैं जहाँ पे इनका रेस्टोरेंट है। ये लेफ़्ट साइड है, यहाँ पे हम राइट साइड की तरफ जा रहे हैं। ये है इनका रेस्टोरेंट, रिफ़्रेशमेंट वगैरह। यहाँ पे बफ़े सिस्टम भी चल रहा है, कॉफ़ी वगैरह जो भी आपको खाना हो आप ले सकते हैं। तो देखिए इनका जो ये रेस्टोरेंट है ना वो भी सारा का सारा फार्मर थीम्स पे है। यहाँ पे कोई एसी नहीं है, नॉर्मल पंखे लगे हैं, इसकी छतें भी वैसी हैं, बेंचेस हैं लंबे लंबे, और ये बुफ़े चल रहा है। इसको मिला लूँ यहाँ पे हॉट चॉकलेट और कॉफ़ी। तो चलो पहले इसको पीते हैं, फ्रेश होते हैं, माइंड फ्रेश करते हैं क्योंकि गर्मी बहुत है, नींद भी आ रही है और मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो हमने कॉफ़ी ली और यहाँ पे हम देख रहे हैं एक न्यू टाइप का पीछे जानवर है। तो पहले हम कॉफ़ी पी लें, फिर उसके बाद हम इसको मिलते हैं। देखो ये सारी की सारी बेंचेज हैं जो पुराने ज़माने में ऐसे लंबे लंबे बेंचेस होते थे ना, वो है। छत भी वैसे ही है, गार्डन पंखे लगे हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल भी एसी नहीं है, नॉर्मल पंखे की हवाई है गर्म। तो ये है हमारा न्यू जानवर। देखिए इसका फेस एकदम मंकी जैसा है, बट कितना क्यूट है ये छोटू सा। शायद ये वेजिटेरियन है, इसीलिए फ्रूट एंड वेजिटेबल्स ही हैं इसके खाने में। तो इसका फेस एकदम मंकी जैसा है, जैसे लंगूर होते हैं ना वैसे छोटा है बहुत। और बॉडी इसकी पॉसम जैसी है, बट ये पॉसम जितना स्लो नहीं है, जब चलता है तो तेज़ तेज़ चलता है। वो बहुत ही यूनिक जानवर है, मैं बहुत पहली बार देख रही हूँ। इसका नाम है कॉमन मार्मोसेट और ये है ईस्ट सेंट्रल ब्राज़ीलियन एनिमल। तो ईस्ट सेंट्रल ब्राज़ील का है। अगर किसी को पढ़ना हो तो इसके बारे में पढ़ सकता है स्क्रीनशॉट लेके। तो ये बहुत ही ज़्यादा रेयर एनिमल है जो मैंने देखा है यहाँ पर, फर्स्ट टाइम देख रही हूँ मैं। ये देखो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा है। ये सारा इसका अब यहाँ पर हम बाहर आ गए हैं। यहाँ पे एक बनाया हुआ है, जैसे होता है ना कि मतलब स्टोन्स वगैरह हम खोद कर ज़मीन में से या केव्स में से निकालते हैं, फिर उसको धोते हैं जो फार्मर्स जो माइनिंग वगैरह करते हैं। ये उस तरीके का है, गोल्ड एंड जेमस्टोन माइनिंग। तो ये मतलब ऐसे बनाया हुआ है कि इस तरीके का ही होता है। और यहाँ पे एक्टिविटी भी है, अंदर से आप ख़रीद कर लेकर आओ।
तो यहाँ पर आकर वॉश करते हैं बच्चे और उसमें से स्टोन्स वगैरह निकालते हैं। तो आइडेंटिफाई और जेम स्टोन्स, उसमें से जेम स्टोन निकलते हैं। ये पानी में वो बॉक्स सा होता है, उसको रखते हैं और उसको ऐसे ऐसे करके बार बार वॉश करते हैं। जो मिट्टी होती है वो निकल जाती है और जो स्टोन होते हैं वो उसमें ही रह जाते हैं। तो ये पुराने ज़माने का ही है, जो पुराने ज़माने के लोग जैसे उसमें जेम स्टोन को वॉश करके उसको निकालते थे। और ये कोई बहुत ही पुरानी कार खड़ी है यहाँ पे, विंटेज कार, जो फार्मर यूज़ करते थे सामान को इधर उधर ले जाने के लिए। और ये यहाँ पे हॉर्स रखे हुए हैं, ये 2 हॉर्स हैं, इनका नाम है रोज़र एंड टैफ़ी। तो ये रोज़र और टैफ़ी जो हैं वो यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं अपने। और इनका भी शो भी होगा 2:30 बजे, हॉर्स शो होता है। तो उससे पहले यहाँ गर्मी बहुत है, तो ये पूरे ग्राउंड में ना पानी का छिड़काव किया जा रहा है। तो अब इस साइड हम चलते हैं। तो इस साइड जो है ना, ये देखो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम फार्मर्स जहाँ पे घोड़े रखते थे ना, वैसा वाला बिल्कुल सेटअप वही है, एकदम वैसा का वैसा ही। और यहाँ पे कुछ मेरे को दिखाई दे रहे हैं कि जो टांगे होते थे ना, जिसमें फार्मर्स वगैरह वो लेकर जाते थे एक जगह से दूसरे जगह अपनी फसल वगैरह, या जिसमें ट्रैवल करते थे। तो ये उस तरीके की बग्गियाँ हैं। ये देखो ऊपर वो बियर का ड्रम भी पड़ा है लकड़ी का। तो ये बहुत ही ज़्यादा पुराना है, देखने में ही लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। ऊपर ट्रंक्स वगैरह भी हैं इसमें, आगे मतलब घोड़े जोड़कर और फिर मतलब वो ट्रैवल करते थे। बहुत ही ज़्यादा वो पीछे जो पड़े हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा पुराने लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मतलब 100 साल पुराने हैं। बहुत ही जंग लगे, बहुत ही पुराने। अगर आपको ये देखो, ये बहुत सुंदर है, अलग अलग टाइप्स की बग्गियाँ हैं। यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं कि कौन से कार्ट को क्या बोलते हैं और उसका डिज़ाइन भी देख सकते हैं। तो चलो अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पे ये एक और है कार्ट, ये भी बहुत ज़्यादा पुरानी दिख रही है। पूरे टायर वायर इसके जो है, चक्के जो है ना, पूरा लकड़ी सड़ चुकी है। अब ये इधर है कैंप फायर, मतलब यहाँ पे कैंप फायर होता है और आसपास ये लकड़ी के जो लोग हैं बैठने के लिए, यहाँ पर आसपास लोग बैठते हैं, गाना गाते हैं, बियर पीते हैं और बीच में होती है कैंप फायर। ये अभी भी गर्म है, यानी कि कभी भी जलाई होगी तो अभी तक गर्म ही है। वैसे यहाँ पे रात को होती है शायद कैंप फायर, मुझे इतना पता नहीं है, शायद हाँ मे बी रात को ही होती है। और ये आसपास बैठने के लिए है। और यहाँ पे पुराने पुराने यार्ड बनाए हुए हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप है, इतनी सड़ी धूप है ना, एकदम तीखी। वैसे ये पार्क इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये जो थीम पार्क है तो छोटा सा ही, बट हमने सोचा कि हमारे अगर उसमें पास में है तो क्यों ना देखा जाए, एक बार तो देखना बनता है ना। तो इसीलिए हमने सोचा कि इससे पहले हमारा पास ख़त्म हो तो हम एक बार ही इधर घूम कर आते हैं। तो हम आ गए। ये ऊपर जाके है रेस्टोरेंट और यहाँ पर है ट्रैक्टर राइड। जो ट्रैक्टर राइड है वो 12:30 स्टार्ट होगी, तो इसीलिए हम लाइन में लग जाते हैं। बाकी सब भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। 12:30 स्टार्ट होगी ना, सॉरी 12:30 नहीं, 12:05 पर। तो हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं। ये अंदर मतलब रियल ट्रैक्टर नहीं है, ये आगे एक कार्ट, पीछे बहुत सारी कार्ट्स जोड़ी हुई हैं और आगे एक मशीन इंजन है, पता नहीं, आई डोंट नो वाई, बट वो ट्रैक्टर तो नहीं है। मे बी
ट्रैक्टर का टाइप हो। ये हैन है यहाँ पर, एक ये है, एक वहाँ पर है बीच में। तो ये ट्रैक्टर राइड हमारी शुरू होगी। ये पूरा हमारे को जो पार्क है वो घुमाएगी। तो चलो हम अपनी ट्रैक्टर की जर्नी जो है वो शुरू करते हैं। ये जो थीम पार्क है कंट्री पैराडाइज, ये 2005 में ओपन हुआ था और इसको 20 साल हो चुके हैं बने को। और ये आज भी देखिए कितना ज़्यादा अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है, एकदम बढ़िया तरीके से। सारी थीम फार्मर्स के ऊपर बेस्ड है। फार्म हाउस लाइक फीलिंग आती है यहाँ पर। अगर होती हो तो उसके लिए इतना देर खड़ा रहे। और यहाँ पर होती है हमारी ट्रैक्टर राइड ख़त्म। ये सिर्फ 2 मिनट की थी और इसने हमारे को पूरा पार्क घुमा दिया। पार्क ज़्यादा बड़ा नहीं है, मतलब फार्म हाउस टाइप का ही है, बट ओके ठीक है, अच्छा है। तो हम अब इस साइड आए हैं। यहाँ पे क्या है, ये पुराने इनके ट्रैक्टर रखे हुए हैं, गाड़ी है, जीप, आई थिंक लोडिंग वोडिंग के लिए और फार्मिंग के लिए जो चीज़ें यूज़ होती है वहाँ पे है। यहाँ पे एक फिर से यार्ड सा बनाया हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ है कि अंदर जाना मना है। मे बी अभी कुछ मेंटेनेंस करके बंद रखा होगा। ये प्लेग्राउंड है यहाँ पे बच्चों का। छोटा सा पार्क है, उसमें भी आधी चीज़ें ये लोग बंद रखते हैं। वैसे मेरा पेट तो 40 kg है। ये राइट साइड पे जो है वो पोनी राइड भी हो रही है, और बट वो सिर्फ बच्चों के लिए है, 10 साल तक के बच्चों के लिए। तो हम तो वो नहीं कर सकते यहाँ पे, ये पोनी राइड हो रही है। अब हम चलते हैं वाइल्ड लाइफ फ़ोटो सेंटर। इसके अंदर से मतलब जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे जानवर रखे हुए हैं। तो ये शॉप के अंदर से रास्ता है।
यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एग्ज़िट और एंट्रेंस होते हैं ना, वो शॉप के थ्रू बनाते हैं ताकि लोग जब उसके बीच में से आएँ या फिर उसके बीच में से जाएँ तो कुछ ना कुछ सामान ज़रूर ख़रीदें। मतलब सेल करने का ये बहुत ही अच्छा आइडिया है कि लोग जाते जाते या आते आते कुछ ना कुछ तो ज़रूर ख़रीदेंगे। तो एंट्रेंस या एग्ज़िट पे ऐसी कुछ चीज़ें ये लोग रखते ही हैं, शॉप के अंदर से एंट्री, शॉप के अंदर से एग्ज़िट। और तकरीबन सभी थीम पार्क्स में मैंने ये चीज़ देखी हुई है। ये है कोआला जो अभी सो रहा है। ये दिन में 18 घंटे सोता है। सिर्फ ये उठता है, खाता है और सो जाता है, उठता है, खाता है और सो जाता है। ये दुनिया का सबसे ज़्यादा लेज़ी एनिमल है जो हमेशा सोता ही रहता है। ये कैंगरू है, ये भी रेस्ट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो इसीलिए रेस्ट पे हैं, बैठे हुए हैं, आराम से लेटे हुए हैं। अब हम ये एक रूम के अंदर आ गए। यहाँ पे भी कुछ एनिमल्स रखे हुए हैं अंदर। तो ये देखिए, ये है तास्मेनियन डेविल और ये आराम से अभी रेस्ट कर रहा है। मे बी आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि बाहर से रिफ्लेक्शन पड़ रही है। और ये देखो, कोआला थोड़ा सा हिला और फिर दोबारा से सो गया। ये बहुत ही ज़्यादा रेयर है कि मतलब हिलता है, थोड़ा सा खाता है। और ये यहाँ पे है एक फार्मर बनाया हुआ है, जैसे कैसे ये अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे जंगली जानवरों से। तो शेड बनाई है इसने फेस पर, मतलब एक डेमो खड़ा किया हुआ है कि ऐसे जो फार्मर्स थे वो ऐसे ये वाली गन यूज़ करके, ऐसे कपड़े पहन के, ऐसे शेड लगा के जंगली जानवरों से अपने जो जानवर है उनकी मतलब बचाते थे उनको। वहाँ पे कुछ भेड़ बकरियाँ थी। और ये है माइनिंग केव, मतलब केव्स में जाके माइनिंग करते हैं ना, तो इसका थोड़ा डेमो बनाया हुआ है। ओवल केव्स, तो इस टाइप की केव्स होती हैं जिसके अंदर जाके माइनिंग वगैरह की जाती है, कोयला या मिनरल्स वगैरह निकाले जाते हैं। तो ये देखिए, ये कुछ इधर की अलग टाइप की बकरियां और भेड़ हैं। यहाँ पे जैसे मिलती है, ये फिर से टांगा खड़ा है यहाँ पर एक पुराना। तो अब हमने घूम लिया है पूरा कंट्री पैराडाइज थीम पार्क। हमें सिर्फ लगे 1 से 1.5 घंटा पूरा पार्क घूमने में। तो अब हम फिर से जा रहे हैं अपने बस स्टॉप पर, जहाँ से हमें बस मिलेगी, यानी कि वेट एंड वाइल्ड या फिर मूवी वर्ल्ड के बस स्टॉप पर, मतलब उनके गेट, उसके गेट पर, मेन गेट पर। तो हम यहाँ से तो चाहे सीधी शटल कार भी ले सकते हैं, बट हमने वॉकिंग की। हमने कंट्री पैराडाइज से लेकर वेट एंड वाइल्ड के बस स्टॉप तक हम वॉक करके आए और हमें लगे 25 मिनट लगे। और अब हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं अपनी बस का, जो हमें उतारेगी हेलेंसवेल। तो हमारी बस आ चुकी है, अब हम इसमें बैठे हैं और हम जा रहे हैं हेलेंसवेल, क्योंकि हमें अभी भूख भी लग रही है। तो हेलेंसवेल के सामने है एक मॉल है, वेस्टफील्ड, तो हम अब वहाँ पर जा रहे हैं। ये आ गया वेस्टफील्ड मॉल। ये मॉल काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे बहुत सारे शॉपिंग सेंटर्स हैं एक साथ। तो ये एशियन स्टोर है, इधर कोल्स है, एलडी। और ये देखो, यहाँ पे क्रिसमस की डेकोरेशन कितनी सुंदर हुई पड़ी है, बहुत ही ज़्यादा। सारा का सारा जो शॉपिंग मॉल है वो जगमग कर रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं, हम यहाँ से आगे चलते हैं। हम फूड कोर्ट ढूंढ रहे हैं, फूड कोर्ट में भी सीधा आगे जाके लेफ़्ट में है।
और ये आ गया है फूड कोर्ट। चलिए कोई अच्छी सी जगह देखते हैं बैठने के लिए और फिर यहाँ पे लंच करते हैं। फूड कोर्ट भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पे भी देखो कितनी सुंदर डेकोरेशन हुई पड़ी है क्रिसमस की। तो चलो लंच करने के बाद आपको मिलते हैं। लंच करने के बाद आपको मिलेंगे हेलेंसवेल के स्टेशन पर, जहाँ से हम जाएंगे हार्बर टाउन, जो कि एक ओपन एयर मॉल है। तो अब हम आ गए हैं हेलेंसवेल के बस स्टॉप पर। यहाँ से हमारी बस आएगी 704, जिसमें हम जाएंगे हार्बर टाउन। तो हमारी बस आ चुकी है। ये आ गए हैं हम हार्बर टाउन। ये एक ओपन एयर मॉल है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर ज़रूर आएँ। यहाँ पर आपको सभी ब्रांड्स के जो आउटलेट हैं वो मिल जाएंगे। शूज़, ड्रेसेस या कोई मतलब घर का आइटम आपको लेना हो, मतलब कुछ भी मिल जाएगा आपको। यहाँ पे ग्रोसरी भी मिल जाएगी, वेजिटेबल्स मिलेंगी। उसके अलावा आपको बेडशीट लेनी है, ड्रेस लेनी है, बेकरी आइटम है, या फिर आपको कोई शॉपिंग करनी है अच्छे ब्रांड की, या ब्यूटिशियन आपको चाहिए, या मेडिकल की शॉप चाहिए, या फिर मेकअप वगैरह चाहिए, तो यहाँ पे हर तरीके का ब्रांड अवेलेबल है। और यहाँ पे बहुत अच्छा डिस्काउंट भी अवेलेबल रहते हैं। बट ये है कि आपको स्टोर टू स्टोर विज़िट करना है और अपने पसंद की चीज़ ढूंढनी है। तो ये यहाँ पे जो स्टार्टिंग है यहाँ पे वेजिटेबल मार्केट से है, और ये अंदर का जो है मॉल है, देखो पूरा का पूरा ओपन एयर मॉल है। यहाँ पे सब कुछ है। फूड कोर्ट भी यहाँ का बहुत अच्छा है। यहाँ पे अच्छे अच्छे आपको रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, और यहाँ पर चिल करने के लिए बहुत अच्छा प्लेस है। आपको कोई ड्रेस ख़रीदनी है या कुछ भी ख़रीदना है, टॉयज़ ख़रीदने हैं, सभी तरीके की शॉप्स यहाँ पे अवेलेबल है। सभी ब्रांड्स अवेलेबल हैं, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। इधर फाउंटेन के पास बैठते हैं, इधर अच्छा है।
मॉल तो हमने अच्छे से घूम लिया और शॉपिंग भी बहुत सारी कर ली है। अब हम चलते हैं घर की तरफ। तो हम घर जैसे जिस वे से गए थे उसी वे से वापस आए हैं। हेलेंसवेल गए, फिर हेलेंसवेल से बोगो रोड से मिली हमें साउथ बैंक की बस। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।